एआई को लेके क्या हमारे देश की सरकार की कोई विस्तृत पॉलिसी है अभी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे हो इसको लेकर? नहीं, कुछ एडवाइजरीज इशू की गई हैं इस साल और पिछले साल इशू किया गया था प्राइमरली क्योंकि बहुत सारी डीप फेक्स आ रही थी इंडियन एक्ट्रेसेस की जो उनको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में दिखा रही थे। तो उसके बेसिस पे एक एडवाइजरी इशू हुई और फिर एक और एडवाइजरी इशू हुई। एक और इंसिडेंट हुआ था आई थिंक फरवरी में, और फिर मार्च में एक और एडवाइजरी इशू हुई। मगर कुछ वीडियोस आए जिसमें एक था जिसमें एआई जनरेट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डांस करते हुए दिखाया गया, एक एनिमेटेड। उसमें ममता बनर्जी को दिखाया गया, वो ऑफेंड हो गई, फिर प्रधानमंत्री ने खुद ही अपना शेयर कर दिया। और ये रश्मिका मंदाना और आलिया भट्ट के डीप फेक वीडियोस और फोटोज वायरल हुए। दो और एक्ट्रेसेस भी थी क्या? हाँ, तो एडवाइजरीज इशू किए मगर कोई एक्सप्रेस लॉ नहीं निकाला गया है इन पे। तो वो एडवाइजरीज किस तरह की हैं एडवाइजरीज? तो एडवाइजरीज बहुत ब्रॉड बेस्ड थी। वो उनमें लिखा था कि कोई बायस नहीं होना चाहिए, मगर ये इम्पॉसिबल है कि अगर आपके पास एक जनरेटिव एआई सिस्टम है जैसे चैट जीपीटी और वो किसी डेटा पे ट्रेन हुआ है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसमें थोड़े बायसेस आ जाएंगे। अगर और डी बायसिंग बहुत मुश्किल काम होता है। तो जैसे अच्छा एग्जांपल है कि गूगल बहुत रिसेंटली न्यूज़ में आया क्योंकि उन्होंने इतना डी बायस कर दिया था या इतना अपने सिस्टम को ट्वीक कर दिया था कि वो रेशियल स्टीरियोटाइप्स ना दिखाए कि यूएस के फाउंडिंग फादर्स को सारे को अफ्रीकन स्किन कलर के साथ, बेसिकली डार्कर स्किन कलर के साथ जनरेट कर रहा था। तो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मिटिगेशन होना चाहिए। एलिमिनेशन के लिए अगर कॉल आउट करो तो आई थिंक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर दूसरा चीज़ उसमें था कि बेसिकली सिस्टम नहीं आप रिलीज़ करोगे बिना कोई परमिशन के। बट एनीवे आई थिंक विड्रॉ हो गई या वो लीगली इन्फॉर्सेबल नहीं है क्योंकि कोई लॉ में बेस्ड नहीं है, वो बस एडवाइजरीज हैं, गाइडलाइंस के जैसे आप समझ लीजिए। बट मुझे लगा है कि प्रैक्टिकली भी इन्फॉर्सेबल नहीं है। मेघना, दुनिया के किसी भी देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कोई मुकम्मल लॉ फ्रेमवर्क है अभी? हाँ, यूरोपियन यूनियन में EU AI एक्ट और चाइना में 2 लॉ आई हैं। आई डोंट नो इफ दे आर इन फोर्स, मगर एक है डीप सिंथेसिस प्रोविजंस जो बेसिकली डीप फेक्स को टैकल करने का कोशिश करती हैं। तो इसमें प्रोविजंस हैं जैसे अगर आप कोई डीप सिंथेसिस सिस्टम जैसे वो उस तरीके का AI का सिस्टम बनाते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। और फिर बहुत कंटेंट गाइडलाइंस हैं और चाइना के थोड़े अलग से कंटेंट गाइडलाइंस हैं जैसे बेसिकली आपका सिस्टम स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता। इंटेग्रेट अब मुझे लैंग्वेज wherever you find it difficult you can switch to English. Okay, fine. I don't want to misquote the language, so yeah, but basically nothing against the state, nothing against I think the unity of China and things like that. So until unless you are not challenging the communist hegemony or the one party state system there. Yeah, basically that.